सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए ₹7.56 पर क्लोजिंग हुई थी और आज है काफी बड़ा दिन। आज शाम 7-8 बजे के आसपास हमारे सामने Q3 के नंबर होने चाहिए, जैसा कि आज की डेट है 24 अगस्त। ऐसे में इंतजार रहेगा। एंड अभी हम बात करें Q3 प्लस यहां पर आपके सामने जीएसटी को लेकर इशू थे, उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप जो कहते हैं ना कि बिग फोर को लेकर आइए, बिग फोर ऑडिटर के ऊपर एक बहुत बड़ी खबर है एंड आप उसको देखकर चौंक जाएंगे क्योंकि 90% लोगों ने उसको मिस कर दिया। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आया है Q3 के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पर आपके सामने पोस्टपोन करी गई। हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिए 20 तारीख जो दी गई थी वो एक 3 दिन का यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा और टाइम लिया गया कंपनी की तरफ से। एंड आपके सामने 24 की डेट है। आज की डेट में क्योंकि 7 बजे इसलिए यहाँ पर नंबर आते हैं 7-8 बजे की तरफ, यूएस के अंदर सवेरा हो जाता है, सो दैट वहां पर कामकाज स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो है ना वहीं पर रहते हैं। अब सीधी सी बात है, प्रमोटर तो वहीं से सब कुछ करना होता है। तो इसी वजह से हमारे सामने शाम की डेट में शाम को यहाँ पर जो टाइमिंग में नंबर आते हैं। तो अभी आपके सामने एवरग्रेड की न्यूज आ चुकी होगी एंड आप देख चुके होंगे। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए एंड चाइना का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है स्कैंडल निकल कर आया है, एवरग्रेड, जो कि यहाँ पर आपके सामने कभी यूएस के अंदर भी हुआ था 2008 की मंदी के टाइम। आपके सामने जो लेमन ब्रदर्स यहाँ पर देखने को मिला था, वैसे ही कुछ यहाँ पर जो है एवरग्रेड का सिनेरियो देखने को मिला चाइना के अंदर। एंड पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर कूपर, ये आपके सामने जो बिग फोर के अंदर आते हैं 6 महीने के लिए धर लिए गए हैं। चाइना के अंदर बैन लग चुका है एंड आप कह रहे थे ना कि बिग फोर को लेकर आइए। देखिए बिग फोर में से ये इतना बड़ा नाम आपके सामने कर रहा है। अब इन्होंने किया क्या है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो रेगुलेटर ने पीडब्ल्यूसी को धर लिया और यहाँ पर चाइना के एवरग्रेड ग्रुप जो है वो यहाँ पर नंबर से इन्फ्लेटिंग करके दिखा रहे थे एंड उसमें ऑडिटर साथ दे रहा था। ऑडिटर कौन है? पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर के ऊपर। यहाँ पर आपके सामने $80 बिलियन का 2019 से 2020 का जो रेवेन्यू था उसमें $80 बिलियन एक्स्ट्रा दिखाया। ये आपके सामने हो रहा था, यानी कि जो रियल नंबर थे, जो रियल रेवेन्यू था उसमें $80 बिलियन यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ी रकम होती है। कई कंपनियों का मार्केट कैप है, हमारे यहाँ लार्ज कैप $80 बिलियन, समथिंग अबाउट 6.5 से 7 लाख करोड़ के आसपास की ये रेवेन्यू बनता है। 6.5 से 7 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्स्ट्रा दिखा रहे थे। ये 2019 से 2020 में पकड़े गए एंड बहुत बड़ी पेनल्टी लगी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। मतलब अगर आप देखेंगे कई सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, बट ज्यादातर बात नहीं चल रही है। लेकिन बात यह है कि बिग फोर पर जितना ट्रस्ट हम लोग करते हैं ना, ये इतना ट्रस्टवर्ती नहीं है। यानी कि इस मार्केट में हाथ जो है वो सबके खराब है, सबके रंगे हुए हैं, कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है। एंड पीडब्ल्यूसी को 6 महीने का तो बैन तो मिला, बट $70 मिलियन का यहाँ पर आपके सामने एक यहाँ पर पेनल्टी लगा दी गई है चाइना की तरफ से, जो कि बहुत बड़ी यहां पर देखने को मिलती है। $70 मिलियन, अबाउट समथिंग समथिंग 800 क्या, उससे भी थोड़ा सा नीचे है। ये समथिंग 600 टू 700 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है बनता है कुछ फिगर। तो ये होते हैं ऑडिटर, इनकी सच्चाई है, कोई भी दूध का धुला नहीं है। एनएफआरए ने हमारे यहाँ ही कितना बड़ा एक डिसीजन लिया था। ब्रैडकॉम ग्रुप का जो ऑडिटर थे उनके साथ क्या हुआ ये हमें पता ही है। बट अगर आप देखें चाइना के अंदर भी एक बिग फोर में आते हुए देखे, ऐसे में देखिए कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जितने भी नए ऑडिटर आए हैं वो बड़ा सोच समझ के ही आए हैं। सिंपल सी बात है, जो पुराने ऑडिटर के साथ हुआ वो नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो। ऐसे में उनको काम अच्छा करना ही पड़ेगा, जानबूझकर ही सही बट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी को लफड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, जब तक बात छुपी रहती है, लेकिन एक बार जब बाहर निकल कर आती है तो वो सब सावधान हो जाते हैं कि जब तक छुपी है ठीक है, करते रहो, मौज में रहो, लेकिन एक बार बात निकल कर आ गई तो समझो भैया एकदम सतर्क हो जाओ, इसमें किसी का साथ नहीं मिलेगा। सो दैट ये चीज आपको देखने को मिलती है। बट अभी अगर आप देखिए तो कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस रखने में कोई बुराई नहीं है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो कहां से कहां तक पहुंच गया। ठीक है, आपने ऑलरेडी सब कुछ खो दिया है यहाँ पर स्टॉक के अंदर, एंड अब यहाँ पर वापस से चल पड़ा है, तो अब आप बेचने की सोच रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोच समझ के लीजिए। बट मैं फिर भी कहूंगा कि जो हमारे सामने एक रिसेंट एग्जांपल है जिसको लेकर हम बड़ा सीरियस हुए थे, एंड ब्रैडकॉम ग्रुप और उसका मैटर एकदम सिंपल था, एक जैसा ही था एकदम, आप समझिए। पीसी ज्वेलर, आज के डेट में पीसी ज्वेलर उभरता सितारा है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब कभी ₹7 का स्टॉक रह गया था एंड आज की डेट में आप देखिए कि कहां से कहां ₹114 पर प्राइस हिट कर रहा है, 52 वीक हाई, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
कंपनी दोबारा जिंदा हो रही है। लोगों ने तो सोच लिया था कि ये कंपनी तो खत्म हो गई, 600 से प्राइस गिरकर 7 रुपए। अब सोचिए आपकी कहां पर आज ट्रेड कर रही, मल्टी बैगर बन चुकी है कई सारे लोगों के लिए पीसी ज्वेलर, एंड एनसीएलटी तक जाना हो गया। इससे ज्यादा अब और क्या चाहिए, एनसीएलटी में दिवालिया घोषित तक। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, मार्केट के अंदर स्टोरीज बहुत हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं पूरा सिनेरियो देखना है, जो कि यहां पर आपके सामने स्टॉक गायब हुआ तो कॉन्फिडेंस हिल गया सबका, मैं भी था आप भी थे, सबका हिल गया भैया कि स्टॉक ही गायब हो गया, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर ने मन यही बनाया था कि ब्रैडकॉम ग्रुप का पूरा मैटर देखना है, उसके बाद जो भी प्राइस मिलेगा उस पर डिसीजन लेंगे। तो अगर किसी ने पहले से ये डिसीजन बना रखा है, काय के लिए डर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया बिल्कुल ही एकदम सत्यानाश हो चुका है, अभी भी कुछ दमखम बाकी है। बट ये दमखम बस ये है कि आपको समझना है कि करना क्या है, एंड ऐसे में अगर आप डिसीजन अच्छा ले पाए तो बहुत ही अच्छी बात। बट सारी चीजें भूल कर मैं आपसे यही कहूं कि सुनो बहुत कम लोगों की, करो अपने मन की, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं 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 भाई, लग रहा है कि निकल जाना चाहिए, एग्जिट, एग्जिट कंप्लीटली एग्जिट मारो। एंड लगता है कि नहीं भैया ऑलरेडी हम जो है 20-22 रुपए से यहां पर देख लिया, अब हमें चाहिए क्या है, ऑलमोस्ट जीरो होने जा रहा था, कहां हम बच बचा कर निकल रहे हैं थोड़े से, तो देखेंगे पूरी कहानी देखेंगे। तो ये सारी चीजें, बाकी अगर Q3 पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एंड हाँ जीएसटी बॉस, जब तक नंबर्स नहीं होंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपको टैक्स कितना भरना है। एक 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 लॉजिकल बात है कि नहीं। जैसे आपकी खुद की कंपनी है, जब तक रिजल्ट आपके सामने नहीं आया कि कितना रेवेन्यू है, कितना आपका प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, ठीक है, उससे पहले कि आप टैक्स डिसाइड कर लेंगे, नहीं होगा ना। कंपनी के भी कहां नंबर थे, इसीलिए जीएसटी कैसे भरेंगे जब तक हमारे सामने अनऑडिटेड रिजल्ट पूरे बनकर नहीं आएंगे किसी ऑडिटर की तरफ से, और ऑडिटर ये नहीं कहेगा कि आपको इतना इतना टैक्स भरना है भैया, तब तक कैसे काम चले। तो वही हिसाब आप देखिए कि नंबर्स आ रहे हैं उस हिसाब से टैक्स भी भर जाए, टैक्स जो एक इंफॉर्मेशन है वो निकालेंगे। बट कुछ ये हिसाब है, तो अभी तक जब नंबर ही नहीं थे तो सारी चीजें क्लियर नहीं, तो टैक्स कैसे भर देंगे आप। तो ये जीएसटी का मतलब है, तो आप इस बात को समझिए। बट यहां पर आपके सामने Q3 के नंबर देखिए, नंबर चाहिए, नंबर चाहे आप जैसे भी लेकर आइए, बस हमारे सामने नंबर चाहिए, टाइमली नंबर चाहिए। अगर आज की डेट में नंबर नहीं आते हैं तो फिर से भैया विवाद की ओर बढ़ जाएगा ये सारी चीजें, फिर से ट्विटर पर एक जंग लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये जल्दबाजी और जितना भी तेजी से काम हो रहा है, ये जितना एक्टिव हो गए थे लोग इस मामले को लेकर, इसी वजह से तो है। ठीक है, आप कर रहे थे लगातार ट्वीट, कई सारे लोग लगातार रीपोस्ट कर रहे थे, मैं लग गया आप लग गया, भैया कितना सारा यहाँ पर जो है ना एक ट्विटर पर वॉर छिड़ गई, लगातार टैग पर टैग करे जा रहे हैं, ट्वीट करे जा रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो बनता ही है ना, ये बात आ जाती है। इसीलिए यहां पर आपके सामने ये सारी चीजें सही से होती हुई दिख रही है। अदरवाइज अगर वो एफर्ट्स ना डाले जाते तो ये ना होता। और अगर आज की डेट में रिजल्ट नहीं आए, शाम 7, 8, 9 जो भी हो, अगर आज की डेट में रिजल्ट नहीं आते तो भैया फिर से यहाँ पर जो है ना शुरुआत करनी होगी, फिर से यहाँ पर तेजी से करना पड़ेगा काम। क्योंकि अभी जो है Q2 के रिजल्ट आए तो अभी हम लोग शांत हो गए कि चलो ठीक है, अब शायद थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्सेशन है, शायद यहाँ से अब ये काम सही से स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें, बाकी आप रिजल्ट लाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेल्स घट रही है बढ़ रही है, डजेंट मैटर, हमें रिजल्ट चाहिए। एंड वैसे भी रेगुलर ट्रेडिंग के लिए तो हमारे सामने अब बातें आई गई हैं कि ये अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर ट्रेडिंग के लिए। और अगर Q3 का आ गया रिजल्ट तो Q4 बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि Q4 में आपका पूरा ईयरली यहाँ पर नंबर आएंगे ऑडिट होकर, एंड वही आपकी रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपके Q2 Q3 की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑडिटर का ऑडिट किया हुआ रिपोर्ट Q4 के साथ लग कर आएगा पूरे साल का, वो रिपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। एंड वही सब कुछ डिसाइड करेगी कंपनी का अगली दिशा, या कह सकते हैं स्टॉक प्राइसेस किधर की तरफ घूमने हैं। क्योंकि ऑडिटर ने अगर वो साइन करके एकदम दे दिया कि भैया हाँ ठीक है, रेवेन्यू ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, तो समझो टेंशन बिल्कुल जमीन के नीचे घुस गई। अभी टेंशन आई है बट यहां पर टेंशन खत्म एकदम सही तरीके से, क्योंकि ऑडिटर ने साइन करके दे दिए हैं, एंड अब वो माना जाएगा। तो ये बात है, सिंपल सी बात है, हम समझते हैं देखते हैं। बट Q4 प्लस आपका जो ईयरली नंबर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, Q3 तो आपके सामने आ जाएगा।
और टाइमिंग जो है वो बहुत कम रह जाएगी। अब देखना कि अगर आज की डेट में Q3 आ गए तो आप देखें Q4 नेक्स्ट मंथ के लास्ट वीक में शायद हमारे सामने Q4 हो, तो ये पूरी बात सारी चीजें एकदम सही तरीके से हो जाएंगी तो आपके सामने रेगुलर ट्रेडिंग तो करेगा ये स्टॉक, हमारे सामने आ जाएगा स्टॉक, एंड ऐसे में कोई रोकने वाला नहीं हो। अब वो आप जानते हैं कि जब तेजी आती है किसी स्टॉक के अंदर आज की डेट में मार्केट के अंदर, तो बड़ा भयंकर तेजी आती है। तो वही साहब सिनेरियो हर कोई जानता है कि ब्राइटकॉम ग्रुप है क्या, एंड बच बचा के जैसे ही निकलेंगे ना, मुझे लगता है कि जिस तरीके से पीसी ज्वेलर के अंदर राइज हमें देखने मिला है, वो ब्राइटकॉम ग्रुप अपना पीछे नहीं रहेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। Q3 के नंबर आने दीजिए, कुछ घंटे रह गए हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी स्टोरीज हैं, पॉसिबल है हमारी भी यहाँ पर ब्राइटकॉम ग्रुप की एक स्टोरी बने एंड उस पर हम बिलीव करें। तो मिलते हैं 7, 7:30, 8 बजे की तरफ जब रिजल्ट आते हैं। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।